हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। तो आगे है हम लोगों का बहुपदीय में द्विघातीय का भाग, यानी कि बहुपदीय व्यंजक में द्विपदीय व्यंजक से भाग देना पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 11 यानी कि 11। तो उदाहरण नंबर 11 है 18a² + 12a + 27a³ + 8 में 3a + 2 का भाग दीजिए। तो यहाँ बहुपदीय व्यंजक क्या है? 18a² + 12a + 27a³ + 8 में 3a + 2 का भाग देना है। तो सर्वप्रथम दिए गए बहुपद, यानी कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो बहुपद है इसका घात आरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं है। तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा? आरोही क्रम में, यानी कि घात को घटते क्रम में लिखेंगे। चर राशि का जो घात है उसको। तो यहाँ चर राशि क्या है? a है। तो सबसे ज़्यादा घात कितना है? 3 है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर उससे कम घात, फिर उससे कम घात। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम दिए गए बहुपदीय व्यंजक 18a² + 12a + 27a³ + 8 को घात के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 27a³ + 18a² + 12a + 8। तो ये हो गया, घटते क्रम में लिखने आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है? सबसे ज़्यादा घात वाले को पहले लिखना है। तो सबसे ज़्यादा घात इसमें है a³ है, तो ये लिख दिए। फिर उससे कम घात 2 है, फिर यहाँ पर ये लिख दिए। फिर उससे कम घात 1, ये 12a है, इसको लिख दिए। और ये 8 है, तो ये हो जाएगा। इस तरीके से घटते क्रम में लिखना है। तो इतना समझ गए। तो चलिए अब इससे भाग देंगे। 3a + 2 से किसको भाग देंगे? 27a³ + 18a² + 12a + 8 को। तो चलिए भाग देते हैं। तो यहाँ पर भाज्य हम लोग का था, भाज्य = 18a² + 12a + 27a² + 8 के घातों को घटते क्रम में लिखने पर। तो घटते क्रम में लिखने पर भाज्य क्या हो जाएगा? 27a² + 18a² + 12a + 8। तो ये हो जाएगा भाज्य। और भाजक = है हम लोग का 3a + 2। तो ये है भाजक। तो आइए अब भाग देते हैं। तो इस तरीके से ऐसा एक सारणी बना लेंगे। इस तरीके से ऐसा एक सारणी बना लेंगे, ऐसा। तो हम इधर भाजक को लिखेंगे। तो भाजक क्या है? 3a + 2। और यहाँ पर भाज्य को 27a² + 18a² + 12a + 8, ये हो गया। और जो भागफल आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो जब बहुपदीय व्यंजक से, यानी कि द्विपदीय व्यंजक से भाग देना है, तो भाग देते हैं। तो क्या करते हैं? सबसे पहले जो भाज्य है उसका पहला पद को देखते हैं। तो पहला पद क्या है? ये भाज्य है। तो इसका पहला पद क्या है? 27a²। तो चिन्ह को भी ध्यान रखना है, किस में है? प्लस में, + 27a² है। अब 3a + 2 ये हम लोग का क्या है? भाज्य है। तो इसमें हम लोग ऐसा मल्टीप्लाई करें कि ऐसा चर और संख्या का मल्टीप्लाई करें, किसमें? भाज्य 3a + 2 में, कि पहला
जो पद है वो कितना मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 27a² मिलना चाहिए। यहाँ पर जितना भाज रहता है उतना ही आना चाहिए कि किस में मल्टीप्लाई करें तो इसमें। तो पहला पद ये आना चाहिए, प्लस में है तो प्लस में है, तो इसमें हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 का करेंगे। 9 का 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। तो ये हो गया। और a² भी लाना है, यहाँ एक बार a है तो और एक a भी चाहिए, यानी कि किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 9a का। तो 9a का कर देंगे। सॉरी यहाँ कितना था, क्यूब था, यहाँ पर क्यूब है तो ये क्यूब था, यहाँ मैं स्क्वायर लिख दिया था तो यहाँ पर क्यूब था। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ भाज्य क्या था, 18a² + 12a + 27a³ + 8। तो यहाँ मैं स्क्वायर लिख दिया था तो यहाँ क्या था, क्यूब था। तो अब यहाँ घातों को घटते क्रम में लिखने पर क्या हो जाएगा, भाज्य 27a³ + 18a² + 12a + 8। तो ये हो जाएगा। अब भाजक है 3a + 2। ये तो हम लोग का ये क्या है, भाजक है और ये भाज्य, यानी कि 27a³ + 18a² + 12a + 8 ये हम लोग का भाज्य है। तो भाज्य का पहला पद क्या है, 27a³ है। तो और ये है भाजक। तो भाजक में हम लोग ऐसे संख्या और चर का मल्टीप्लाई करते हैं कि भाज्य का जो पहला पद है उतना ही आना चाहिए, यानी कि पहला पद, और दूसरा पद कुछ भी आए तो उसको हम लोग को नहीं देखना है, केवल पहला पद जो है इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना आना चाहिए, प्लस का 27a³। तो किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 का। अब संख्या को पहले देखते हैं। 9 का 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 27। 9 3 जा 27 आएगा। फिर यहाँ पर a³ है तो और यहाँ पर क्या है, केवल a है तो और कितना a चाहिए, 2a चाहिए, यानी कि a²। ये हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई अब कर देते हैं इसका। किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाजक में, 3a + 2 से। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसको आप लोग रफ में करेंगे। 3a + 2 में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9a² का। तो 9a² का, तो 9 का 3 से तो 27, a² कैसे, a³ + 9a² का 2 से तो कितना हो जाएगा, 18a²। ये हो जाएगा। तो इतना समझ गए। तो कितना आया, 9a² के इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 27a³ + 18a²। उसको कहाँ लिख देना है, यहाँ पर 27a³ + 18a²। तो ये पहला पद हम लोग का मिल गया 27a³। दूसरा कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर 18 आया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जितना रहेगा उतना ही इधर का है, केवल पहला पद को देखना है। तो ये क्या था, प्लस, तो यहाँ क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, माइनस, और यहाँ भी माइनस। तो ये हो गया, इतना समझ गए। अब इसको माइनस कर देंगे तो ये 27a³ में 27a³ माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ से ये 2 बचे हैं तो इसको यहाँ ले लेना है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, +12a + 8 ये हो जाएगा। अब पहला पद क्या आ गया है, अब यहाँ पर 12a है तो जो ये भाजक था इसी में हम लोग ऐसे पद का मल्टीप्लाई करें कि पहला पद कितना आना चाहिए, 12a आना चाहिए। तो किसका कर देंगे, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 4 का। 4 का करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 12 आएगा। और यहाँ पर a है तो यहाँ a का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि a का करेंगे तो a² आ जाएगा। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का। तो कर देते हैं 4 का 3 से तो कितना आएगा, 12। a है तो a हो जाएगा। फिर +4 का किससे करेंगे, +2 से तो कितना आ जाएगा, +8। अब यहाँ पर भी माइनस कर देंगे। तो यहाँ क्या था, प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 0 आ जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा। तो हम लोग को भागफल कितना मिलना, 9a² + 4, और शेषफल कितना मिला, 0। तो अतः भागफल
अतः भागफल इज इक्वल टू 9a² + 4 तथा शेषफल इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो है एग्जाम्पल नंबर 12, 13 ये सब आप लोग बना के देख लेंगे। तो चलिए प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 4.3 है, निम्नलिखित बहुपद को चर राशि के घातांक को घटते क्रम में लिखिए। तो क्या करना है, यहाँ पर बहुपद को चर राशि के घातांक के घटते क्रम में लिखना है। जैसे अभी हम लोग को उदाहरण नंबर 11 में लिखे थे, वैसे ही यहाँ पर भी लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है 15x² - 3x + 8⁴ - 4x³ - 15। तो इसको हम लोग को घटते क्रम में लिखना है चर राशि को। तो चलिए लिखते हैं। तो प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हल क्या है, 15x² - 3x + 8x⁴ - 4x³ - 15। तो इसको क्या करना है, हम लोग को घातों को घटते क्रम में लिखना है। घातों को घटते क्रम में लिखने पर तो घटते क्रम में लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे बड़ा घात को। तो सबसे बड़ा घात ये है हम लोग का। तो क्या हो जाएगा 8x⁴। फिर यहाँ क्या है माइनस का, उससे कम घात 4 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1, 1 के बाद इसमें चर राशि नहीं रहेगा, वो वहाँ आएगा। तो क्या है माइनस का 4x³, फिर ये प्लस का 15x², फिर -3x - 15। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से लिखना है घटते क्रम में, तो बन जाएगा। तो चलिए और एक बताता हूँ, और एक बता रहा हूँ 2 नंबर। तो 2 नंबर है हम लोग का 12m⁵ -9m², ये क्यूब है, 9m³ + 16 - 6m² + 8m। ये है कि घातों को घटते क्रम में लिखने पर। तो यहाँ पर भी घातों को घटते क्रम में लिख देते हैं। तो घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले ज़्यादा घात। तो सबसे पहले ज़्यादा घात कौन है, ये है 3 घात है, ये सॉरी सबसे ज़्यादा घात ये है 5 घात है। तो ये पहले आएगा 12m⁵। फिर उससे कम घात 4 वाला नहीं है, तो उसके कम क्या है 3 है, तो 9m³। फिर उससे कम ये -6m², फिर ये हो जाएगा + 8m + 16। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे जो ये 2 क्वेश्चन बचा है ये आप लोग बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब आगे प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 है, भागफल ज्ञात कीजिए एवं बताइए कि क्या भाजक भाज्य का एक गुणनखंड है। तो यहाँ क्या करना है, हम लोग को भागफल ज्ञात करना है, जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 में किए थे। और क्या, और बताना है हम लोग को क्या भाजक भाज्य का एक गुणनखंड
है। तो भाजक भाज्य का एक गुणनखंड कब होता है? तो भाजक भाज्य का गुणनखंड तब होता है जब शेषफल शून्य आए, यानी कि जब भाग देंगे बहुपद को तो यदि शेषफल शून्य आ जाता है तब भाजक जो है भाज्य का एक गुणनखंड होता है। तो उसके लिए हम लोग को क्या ज्ञात करना पड़ेगा? बहुपद जो ये है, पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 को किससे भाग देंगे? x माइनस 5 से। यदि भाग देंगे तो शेषफल शून्य मिलता है, तो क्या हो जाएगा? भाजक जो x माइनस 5 है वह भाज्य एक्स स्क्वायर माइनस 11 प्लस 30 का क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो चलिए पहले भाग देते हैं। तो यहाँ पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से दिया है सबसे ज़्यादा घात पहले है, फिर उससे कम है, तो यहाँ हम लोग को भाग देना है। अगर इस तरीके से व्यवस्थित नहीं रहेगा तो जैसे हम लोग उदाहरण नंबर 11 में व्यवस्थित किए थे वैसा व्यवस्थित कर लेना है। तो चलिए देते हैं भाग। तो प्रश्न नंबर 2 का हल नंबर 1। तो इसके लिए नियम लिख लेते हैं पहले। यदि भाजक से भाज्य में भाग देने पर शेषफल शून्य आता है तो भाज्य का एक गुणनखंड है। तो क्या है? यदि भाजक भाज्य से भाग जाता है, यानी कि यदि भाजक से भाज्य में भाग देने पर शेषफल शून्य आता है तो भाजक भाज्य यानी कि भाजक जो होगा भाज्य का एक गुणनखंड होगा। तो चलिए भाग देते हैं। तो यहाँ भाज्य क्या है? यानी कि जिसको भाग देते हैं वह भाज्य होता है और जिससे भाग देते हैं वह भाजक होता है। तो भाज्य क्या हो जाएगा? हम लोग किसको भाग दे रहे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 को भाग दे रहे हैं, तो ये हम लोग का भाज्य हो गया। और भाजक कौन सा है हम लोग का? x माइनस 5। तो x माइनस 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा भाजक। तो आइए भाग देते हैं। तो यहाँ पर किसको लिख देंगे? भाज्य को, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। और इधर किसको लिखेंगे? भाज्य को, x माइनस 5। और यहाँ भागफल को। तो क्या करना है ऐसे वाले में? सबसे पहले भाज्य का पहला पद देखना है। तो भाज्य का पहला पद क्या है? एक्स स्क्वायर। तो प्लस में एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग भाजक में ऐसे पद का मल्टीप्लाई करें चर या संख्या का कि भाज्य का जो पहला पद है उतना ही जो पहला पद मिलेगा गुणा करने पर तो वह मिलना चाहिए। तो क्या है? प्लस का एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इसमें ये भाज्य है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स स्क्वायर मिले? एक्स का करेंगे इसमें तभी मिलेगा एक्स स्क्वायर। एक्स का एक्स से करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आएगा, यानी कि पहला पद आ रहा है तो किससे करना पड़ेगा हम लोग को? एक्स से। तो ये होगा भागफल। तो एक्स से कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? एक्स का एक्स से तो एक्स स्क्वायर आ गया, यानी कि पहला पद आ गया। और फिर एक्स का माइनस 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 5x। ये हो जाएगा। अब इतना समझ गए। अब यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो माइनस करते हैं तो क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब ये नीचे वाला क्या है? माइनस में हो गया है एक्स स्क्वायर। अब ये 5x माइनस में था, अब वो किस में है? माइनस में। अब वो नहीं है, किस में है?
प्लस में ये, तो अब माइनस कर देते हैं। एक्स में एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ माइनस की 11x है और नीचे क्या है, प्लस का 5x है, ना कि माइनस का, तो ये ध्यान रखना है। तो माइनस कर देंगे 11 में 5 तो कितना आएगा 6x। अब बड़ा में क्या है, माइनस लगा है तो क्या आ गया माइनस, अब ये प्लस का 30। तो इतना समझ गए। अब पहला पद कितना आ गया है, माइनस का 6x। अब इसी भाजक में हम लोग ऐसे पद का मल्टीप्लाई करें कि पहला पद क्या है यहाँ पर -6x, तो कितना मिलना चाहिए, माइनस का 6x मिलना चाहिए। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, -6 का, किसमें, इसमें, तभी मिलेगा -6 पहला पद। -6 का इससे कर देंगे, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसको आप लोग रफ में करेंगे। x -5 का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, -6 से कर रहे हैं। तो -6 का x है तो कितना आ जाएगा, -6x आएगा। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 5 जा 30, तो कितना आया, इस -6 के इन दोनों से किए तो पहला से किए तो कितना आएगा -6x। तो सबसे पहले यह जरूरी है कि पहला पद जो है ये -6 ये मिलना चाहिए। अब बाकी कुछ दूसरा भी आएगा तो उसको हम लोग को ध्यान में नहीं रखना है, केवल पहला पद को ध्यान रखना है कि यहाँ जो पहला पद रहेगा वही आना चाहिए। तो -6 का मल्टीप्लाई इससे कर दिए तो कितना मिला, ये यहाँ पर किया हूँ मैं रफ में, तो इसको आप लोग रफ में करेंगे, -6x प्लस का 30 ये मिला है। किसका मल्टीप्लाई किए तो -6 का। तो अब यहाँ चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ आ जाएगा प्लस, माइनस था तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब नीचे वाला जो ये 6x माइनस में था वो किस में हो गया है, प्लस, और ये +30 था वो किस में हो गया है, माइनस में। यानी कि चिन्ह बदल देते हैं इस तरीके से, माइनस रहता है तो प्लस, प्लस रहता है तो माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या मिलेगा 0 0 मिलेगा, यानी कि शेषफल कितना मिल गया 0। तो यहाँ शेषफल कितना है 0 है, तो ये शेषफल है हम लोग का। तो अतः भागफल भी बताना था, भागफल कितना मिल गया हम लोग को, x - 6 तथा शेषफल इज इक्वल टू ये 0। और क्या बताना था हम लोग को, और बताना था कि क्या भाजक भाज्य का गुणनफल गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, गुणनखंड होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग पहले क्या लिखे थे, यदि भाजक से भाज्य में भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो भाजक भाज्य का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर शेषफल क्या आ गया है, 0 आ गया है। यदि भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो क्या होता है, भाजक जो है वह भाज्य का गुणनखंड होता है। तो यहाँ शेषफल 0 है, तो शेषफल क्या है, ये 0 है, देख रहे होंगे। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः भाजक क्या था हम लोग का, x - 5 भाज्य क्या था हम लोग का, x² - 11x + 30 का एक गुणनखंड है। तो एक गुणनखंड है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा, ये एक आंसर होगा और दूसरा आंसर ये। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे जो है प्रश्न नंबर 2 का ही क्वेश्चन नंबर 2, x² + 20x + 91 में x - 7 से भाग देना है। तो यह भी उसी तरीके से है,
पहले के जैसा ही, तो ये यहाँ आप लोग बनाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 में x माइनस 6 का भाग देना है, तो इसको भी आप लोग बनाएंगे। और बाकी सब क्वेश्चन भी वैसे ही है। जैसे अगला जो क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 को x माइनस 4 से भाग देना है, तो ये भी उसी के जैसे हैं। अब अगला जो है 5 नंबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में a प्लस बी का भाग देना है, तो ये भी वैसे ही है। तो चलिए आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा देख लेते हैं। तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा प्रश्नावली 4.3 का, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ, और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड और थर्ड। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। बाकी जो क्वेश्चन ये बच रहा है ये आप लोग बना के देख लेंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।